हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बेटा, एकदम आसान सा चैप्टर है। अगर आपको क्लियर है और कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरम और कंसेप्ट बेटा मैं साथ साथ में आपको सिखाता भी जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6.1 का फिगर आपको दे रखा है। ए बी और सी डी है ना, ये दो लाइनें हैं, ए बी और सी डी आपस में कट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट का नाम है बेटा ओ। एंगल एओसी मतलब ये वाला एंगल, मैं एंगल मार्क कर लेता हूं पहले, ये वाला एंगल और एंगल बीओई, ये वाला एंगल, दोनों को मिला दो तो आंसर आता है 70 डिग्री। बीओडी जो है बेटा ये है 40 डिग्री, इसको लिख देता हूं सीधा सीधा 40 डिग्री। पूछा गया कि एंगल बीओई ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है, और सीओई इसका रिफ्लेक्स कितना है। ठीक है, अब देखो बेटा जो गिवन है पहले उसी को लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है यहाँ पे देखो, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। उसके अलावा एंगल बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। फिर आ गया टू प्रूफ करना है मुझे, एंगल बीओई एक और दूसरा, रिफ्लेक्स फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। ठीक है जी। फिर आ गया आपका प्रूफ। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल सीओई, इन सभी का सम है बेटा 180 डिग्री। उसका रीजन है लीनियर पेयर। अब चलते हैं डायग्राम में, वहां पे आपको दिखाते हैं। देखो बेटा, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये। ठीक है, ये लाइन है ना ए बी, इसके ऊपर बन रहे हैं सारे एंगल। जब एक लाइन के ऊपर बेटा एंगल बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। 2 बने, 3 बने, 4 बने, सारे के सारे लीनियर पेयर में काउंट होते हैं। उन सभी का सम कितना रहता है 180। ठीक है, इनमें से बेटा एओसी और बीओई, इसका आंसर कितना है 70। एंगल सी ओ ई ये आ गया बेटा 180 के बराबर, इसको यहां भेजूंगा। एंगल सी ओ ई ये आ गया आपका 110 डिग्री। लेकिन मुझे पूछा गया था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स का मतलब होता है बेटा जो भी आंसर है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से माइनस कर दूंगा तो आंसर आएगा 250 डिग्री। एक काम तो खत्म हो गया मेरा रिफ्लेक्स वाला। एंगल बीओई इसको पता करना है मुझे। ठीक है, ये वाला एंगल, मुझे इन दोनों का सम कितना बेटा वो दे रखा है। अब यहां देखो बेटा, ये लाइन ए बी और सी डी है ना, ये ऐसे क्रॉस बन रहा है ऐसे। तो जब भी बेटा क्रॉस बनता है तो सामने वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा एंगल मेरा ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे 40 के। रीजन क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, क्रॉस बन रहा है ना ए बी और सी डी का, तो ये बन जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों सामने सामने। अब देखो मुझे दिया था बेटा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दोनों को मिला दो तो कितना है 70। ए ओ सी कितना निकल गया बेटा 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70। तो यहां से बेटा एंगल बी ओ ई जो है उसका आंसर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 70 में से 40 गए तो 30 डिग्री। और यही दो आंसर मुझे पता लगा रहे हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है बेटा, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए भैया आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बनती है, लीनियर पेयर कैसे बनती है, वो सब क्लियर है तो आंसर आराम से आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर आपको दे रखा है और बोला गया बेटा एक्स वाई ये लाइन और एम एन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पी ओ वाई, ये पूरा पूरा एंगल पी ओ वाई, यहाँ पे बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री है, यहाँ लिख भी देते हैं बेटा। और रेशियो मुझे दे रखी है, ठीक है 90 डिग्री। ए और बी का रेशियो दे रखा है, आपको एंगल सी पता लगाना। तो यहाँ देखो बेटा आपको साफ दिख रहा है ये एक्स वाई लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन खड़ी है,
तो जब भी बेटा एक लाइन के ऊपर लाइन खड़ी रहती है तो क्या बनते हैं, लीनियर पेयर बनते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे एंगल जो है इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो मतलब ए प्लस बी प्लस 90, तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। बेटा रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे पड़ेगा बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये वहां जाके 180 में से माइनस करेंगे तो अब आपको देखो क्या दे रखा है, a रेशो b कितनी है बेटा 2:3। यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालनी वो देखिएगा, ठीक है। जब भी रेशो दी हो बेटा तो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो। a की वैल्यू कितनी है 2, इसको ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो कितना आएगा 5, और मल्टीप्लाई बाय सम कितना आया था ये 90। ये सम होना जरूरी है, इसकी बिना नहीं निकलेगी। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 1 5, 40, 18 से कैंसिल, तो कितना बनेगा 36 डिग्री। b निकालते हैं बेटा, b की वैल्यू 3 है, डिवाइड में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय 90। ये 18 से कैंसिल होगा, 18 to 3 54 डिग्री। a भी निकल गया बेटा। अब मुझे c निकालना है, तो ये देखो बेटा c यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखो एक लाइन ये है और ये लाइन ऐसे है ना, ये ml लाइन है, उसके ऊपर ये लाइन खड़ी है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 बाय लीनियर पेयर। एंगल c प्लस एंगल b दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। कैसे पता चला, लीनियर पेयर से। अब देखो बेटा b की वैल्यू कितनी निकली है 54 प्लस एंगल c, और यहाँ पे आ गया 180, तो एंगल c बन गया 180 माइनस 54, ठीक है। तो एंगल c को इसमें 4 ऐड करेंगे 60 बनेगा, 120 और 6 126 126 डिग्री, ठीक है। 6 ऐड करने 60 बनना, ठीक। तो एंगल c फाइंड करना था बेटा, बिल्कुल छोटा सा इसका सोल्यूशन है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिगर आपको दे रखा है बेटा, और क्या दे रखा है, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, है ना, ये जो मैंने मार्क किए हैं पी क्यू एस। अच्छा ये प्रूफ करना है, गिवन क्या है पी क्यू आर, ये वाले जो मार्क किए ना पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। और बाहर वाले जो एंगल है इनको मार्क कर देता हूँ, ये भी मुझे बराबर प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा गिवन क्या है, जो मुझे दे रखा है यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। अब चलते हैं बेटा 2 प्रूफ पे। क्या प्रूफ करना है मुझे, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। फिर चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अगर आप ध्यान से देखो, ये दो एंगल है बेटा, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहे हैं ना, तो जब भी एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं ना, या फिर एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी दिखती है आपको, तो जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा इन दोनों का सम है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर। ये आ गया लीनियर पेयर। वहां पे भी चलो बेटा ये दोनों का सम क्या आएगा 180, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इनका सम भी क्या आएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या आएगा लीनियर पेयर। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। अब यहाँ देखो बेटा, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करूँ, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर रहेगा, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब यहाँ देखो बेटा कौन कौन से एंगल बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू, है ना, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिगर मुझे दे रखा है बेटा, और क्या गिवन है मुझे कि ये दोनों आपस में बराबर है, और बताना है कि ए ओ बी, ये पॉइंट जो है ओ है, ये एक लाइन है। देखो बेटा लाइन की डेफिनेशन क्या रहती है, अगर उसके ऊपर एंगल का सम 180 बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन का एंगल क्या होता है 180। अब यहां देखो बेटा आपको गिवन क्या है, गिवन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड।
टू प्रूव जो मुझे करना है वो क्या करना है कि ए ओ बी जो है इट इज ए लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा, ये चारों एंगल अगर मैं ऐड कर दूं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, सीधा सीधा आंसर आएगा 360। रीजन क्या है बेटा? सम ऑफ एंगल्स इन ए सर्कल। देखो बेटा आप ध्यान से, ये पूरे का पूरा सर्कल बन रहा है। इन चारों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बन रहा है? सर्कल। और सर्कल में जो एंगल होता है उसका आंसर क्या होता है? 360 डिग्री है। जब एक सर्कल बनता है तो एंगल कितना कवर होता है? 360 डिग्री का। वही लिखा मैंने। अब x प्लस वाई किसके बराबर है? डब्ल्यू प्लस जेड। तो इसके बदले में क्या लिख लेता हूँ मैं? डब्ल्यू प्लस जेड ही लिख लेता हूँ। इनके बदले में डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ भी डब्ल्यू प्लस जेड, और यहाँ आ गया बेटा 360। ये दो बार हो गया तो 2 टाइम क्या बनेगा? डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360। 2 वहाँ जाएगा तो कट कर देगा, डब्ल्यू प्लस जेड क्या बनेगा? 180। अब देखो बेटा ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो इसका मतलब therefore AOB जो है it is a line, is a line, hence proved। और यही मुझे प्रूव करना। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा, और ये वाला क्वेश्चन पर्सनली मेरा फेवरेट है। जिस तरीके से मैं करता हूँ बेटा आप इस तरीके से करिएगा, आपका ही फेवरेट बन जाएगा। बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है आपको कि OR जो है गिवन लिख लेते हैं पहले। एक तो बेटा ये रे OR जो है ये परपेंडिकुलर है टू PQ। उसके अलावा OS एक और लाइन है जो लाई करती है रे O इसके बराबर। और टू प्रूफ, मुझे क्या करना है? टू प्रूफ एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा जब प्रूफ करना है ना इसका, तो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वे ये है ना बेटा राइट साइड, इसी को करता हूँ। इसमें से पहले QOS है, उसकी वैल्यू निकालूंगा, POS की निकालूंगा, माइनस करूंगा, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अब देखो बेटा QOS, यहाँ देखो Q ये पॉइंट O है, ठीक है, QOS। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं एंगल QOS। इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ठीक है, उसमें से बेटा एंगल जो QOR है, यहाँ पे बॉक्स बना तो ये कितना है? 90 का है, प्लस एंगल ROS ये ले लो फर्स्ट। दूसरा एंगल है बेटा POS। ठीक है, POS ये देखो बेटा POS। ठीक है, ये तो सिंगल एंगल है, लेकिन इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? दो एंगल के थ्रू लिखूंगा, POR माइनस ROS। ठीक है, इसको लिखूंगा एंगल POR माइनस एंगल ROS। दोनों को माइनस करो तो ये बनता है POR, ये POR, ये 90 है तो ये पोर्शन भी फिर 90 होगा, तो ये आएगा 90 माइनस एंगल ROS। आ गया सेकंड। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो हम भी यही करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 and 2, वी गेट। अगर दोनों को माइनस करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? लेफ्ट साइड में QOS माइनस एंगल POS, और यहाँ पे आएगा बेटा 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS। देखो बेटा जब भी माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगा लेना, ये आएगा 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 प्लस एंगल ROS। 90 90 कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम एंगल ROS। ठीक है जी, 2 उठ के यहाँ, तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू एंगल ROS। और यही मुझे प्रूफ करना है, प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड लिखते जाओ, डायग्राम से देख देख के माइनस करो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। आपको गिवन क्या दे कि एंगल जो है बेटा एक्स वाई जेड ये है बेटा 64 डिग्री। उसके अलावा यहाँ पे रे जो है वाई क्यू ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाले दोनों एंगल बराबर है। इस मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्या बताना है मुझे, एंगल एक्स वाई क्यू। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे बेटा एंगल एक्स वाई क्यू और दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, ये एंगल 64 है, ये एक्स है, ये भी एक्स, तीनों को अगर मैं ऐड करूं 64 प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा 180। कहां से आया वो, लीनियर पेयर से, ठीक है जी। ये दोनों एक्स क्यों रखे मैंने, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना ये वाली लाइन, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे, इसलिए सेम नाम रखा है। ये बनेगा बेटा 2x और यहाँ पे इसको भेज दूंगा तो 180 माइनस 64, ये आएगा बेटा 2x इक्वल टू 64 70 110 116, ठीक है। तो x का आंसर आ गया 58 डिग्री, ठीक है जी। एक्स वाई क्यू फाइंड करना है आपको। यहाँ देखो बेटा एंगल एक्स वाई क्यू, डायग्राम में देखो बेटा एक्स वाई क्यू, इसमें दो एंगल आ रहे हैं ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल छोटे वाला जेड वाई क्यू। तो एंगल जो एक्स वाई क्यू है इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ये देखो बेटा एक्स वाई जेड में कितना आ रहा है 64 प्लस दूसरा एंगल एक्स है उसकी वैल्यू कितनी निकली है 58। ऐड कर दूंगा 812, 2 कैरी 1 हो गया, 6 और 6 12, 122 डिग्री, ठीक है। कैरी 1 6 6 12, ठीक है, 122 डिग्री आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब देखो बेटा क्यू वाई पी, पहले ये एंगल कितना है 58 डिग्री है, तो फ्लेक्स कैसे निकालते हैं 360 में से माइनस करके, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 300 डिग्री, ठीक है जी। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, फिगर आपको दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा, क्या है इसका गिवन, गिवन है कि ए बी जो है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। टू मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई। अब चलते हैं प्रूफ पे। देखो बेटा अगर नॉलेज है ना तो ये वाले क्वेश्चन निकालना बाएं हाथ का खेल आपके। यहाँ देखो बेटा मुझे एक्स और वाई पता लगाना है। अब ये 50 है तो ये एक्स है। अब ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर है ना। जब भी बेटा एक लाइन के ऊपर लाइन आपको दिखे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी है, तो जो एंगल बनेंगे वो क्या होता है, लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम क्या होता है 180। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि x प्लस 50 ये आएगा बेटा 180। रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर, ठीक है जी। 50 यहां भेजेंगे तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 किया तो x की वैल्यू आ गई बेटा 130 डिग्री। x आ गया। अब निकालना है बेटा y, उसके लिए कुछ करना। एक तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है और जहां पे भी ऐसे क्रॉस बनेगा तो एंगल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सीधा सीधा ये 130 है तो ये भी हो जाएगा एक तरीका। दूसरा देखो क्या है बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये z बन रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और जब भी z बनता है बेटा तो जो लाइन दिखते हैं ना और जो एंगल दिखते हैं ना आपको, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो भी बराबर होते हैं। x 130 है तो ये भी कितना 130, ठीक है। दोनों में से जो आसान ऑप्शन लगे वही फॉलो करिएगा। हम लिखेंगे बेटा एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये एंगल का नाम लिख ले, पहले ये भी लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस एंगल का नाम लिख लेता हूँ, इसको कुछ नाम दे लेते हैं बेटा सी डी, इसको एल दे लेते हैं, इसको एम दे लेते हैं ना। तो सी एम डी एंगल सी एम, यहाँ पे सी एम डी ऐसे।
एंगल CMD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, वही लिखा, और दोनों मिलके कितने होंगे 130 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक्स फाइंड करना था, वाई फाइंड करना, आराम से आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले में बेटा मेरे पास 2 लाइनें थी, अब 3 आ गई। घबराना नहीं बेटा, 4 आएंगी तो भी चलेगा। 3 लाइनें हैं और गिवन क्या है बेटा, पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन AB जो है वो पैरेलल है CD के, उसके अलावा CD जो है वो पैरेलल है EF के। तो कुल मिला के अगर आप देखो बेटा, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, CD पैरेलल EF, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। 2 प्रूव क्या करना है मुझे, और उसके अलावा एक और चीज दे रखी थी, y/z इक्वल्स टू 3/7। 2 प्रूव करना है, फाइंड x। अब प्रूफ देखिएगा बेटा, जब भी बेटा आपको रेशियो दे रखी हो ना क्वेश्चन में, तो खुश हो जाना, लेकिन बच्चे जो है वो रेशियो देके नाराज हो जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन आ गया। अगर आपको किसी तरह से पता चल जाए ना कि y प्लस जेड का आंसर कितना है, मतलब दोनों को प्लस करके कितना आंसर आता है, तो रेशियो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैं यही ढूंढूंगा कि y प्लस जेड का आंसर क्या है। अब उसके लिए देखिएगा बेटा, AB जो है वो EF के पैरेलल है ना, AB CD के पैरेलल, CD EF के, तो मतलब AB और EF ये भी आपस में क्या पैरेलल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो बेटा, Z बन रहा है ऐसे ऐसे फिर ऐसे। जब भी Z बनेगा लाइनें पैरेलल होंगी, तो ये वाले एंगल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बेटा, मेरी जो AB लाइन है वो पैरेलल है EF के, तो इसका मतलब एंगल X जो है वो एंगल Z के बराबर होगा। कारण क्या होगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ साथ में ये भी समझाता जाऊंगा कि एंगल कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं। अब देखो बेटा, मैं लिखूंगा x प्लस वाई, उससे पहले लिख लेते हैं AB जो है वो पैरेलल है CD के, ये लिखना जरूरी है बेटा, लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, फिर ही ये सब कुछ हो सकता है। तो x प्लस वाई का आंसर 180। अब देखो बेटा, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, जब भी 2 लाइनें पैरेलल है बेटा, तो एक ही साइड पे, जहाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड 2 एंगल बनेंगे ना, जो बीच में लाइनों के बीच में, उन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है 180। इसको बोलते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। कैसे बनते हैं ये, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनेंगे एक ही साइड होंगे, जहाँ लेफ्ट या राइट साइड पे। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनेंगे उनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब x और z बराबर है बेटा, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो x के वाले में क्या लिख लेता हूँ z, तो z प्लस वाई कितना आ गया 180। यही तो मुझे पता लगाना था क्वेश्चन में कि y प्लस z कितना है। अब देखो बेटा, यहां से पहले निकालेंगे y की वैल्यू, रेशियो दे रखी है, y के सामने क्या था 3, डिवाइड किससे करना है, सम ऑफ रेशियो क्या है 10, और मल्टीप्लाई जो इनका सम आया कितना बेटा वो 180। 0 0 कैंसिल, तो y का आंसर आ गया 54। z भी निकाल लेते हैं, z के सामने क्या था 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 7 56, कैरी 5 7 5 12, 126। लेकिन निकालना मुझे x है बेटा, तो x किसके बराबर है, z के बराबर, देयरफॉर एंगल x जो है वो भी 126 डिग्री का है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायग्राम मुझे दे रखा है, पढ़ते जाते हैं और साथ साथ में लिखते जाते हैं बेटा। फिगर मुझे दे रखा है, इस फिगर में क्या है बेटा, AB जो है वो पैरेलल है CD के, उसके अलावा EF जो है परपेंडिकुलर है CD के, और एंगल GED जो है वो 126 डिग्री का है। 2 प्रूव में देखिएगा बेटा, 2 प्रूव में थोड़ी लंबी लिस्ट है हमारी, फाइंड करना है बेटा। 3 एंगल दे रखे हैं, एंगल AGE, फिर एंगल GEF, और लास्ट में एंगल FGE। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। सबसे पहले जो एंगल मुझे दे रखा है ना, उसी को लिखता हूं। तो एंगल GED 126 डिग्री है। डायग्राम में चलते हैं बेटा।
जी ई डी 126। अब इस जी ई डी में बेटा मुझे दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला छोटा और एक ये 90, ठीक है। तो जी डी के बदले में मैं ये लिख सकता हूं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, और यहाँ पे 126। एफ ई डी जो है वो कितना है बेटा 90 डिग्री है, वहां पे बॉक्स दिख रहा है ना। तो ये आ गया बेटा आपका 90, ये आ गया 126, ये आ गया एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है जी, एंगल जी ई एफ मेरा निकल गया, और क्वेश्चन में मुझे लगता है इसको फाइंड करना था ना, ये वाला आंसर मेरा आ गया। अब दूसरा एंगल है बेटा ए जी ई। ये देखो बेटा ए जी ई मतलब ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है। लाइन कौन सी पैरेलल है बेटा, ए बी और सी डी है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी जेड बन रहा है, लाइनें भी पैरेलल है। तो लाइन के इस तरफ वाला एंगल और उस तरफ वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये लिखूंगा मैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, और कितना आ जाएगा 126 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो हो गए। ये कौन सा एंगल आ गया मेरा, ए जी ई, कहाँ गया ये। अब रह गया एफ जी ई, मतलब ये वाला एंगल। इसके लिए देखो बेटा ये लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन खड़ी दिख रही है आपको, तो ये दो एंगल जो है वो लीनियर पेयर है। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों का सम आएगा 180। रीजन रहेगा बेटा लीनियर पेयर। अब देखो बेटा एंगल ए जी ई ये कितना है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180। इसको यहां भेजेंगे तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है जी, तीनों के तीनों एंगल हमने फाइंड कर दिए। ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आप भी एग्जाम में बेटा ऐसे फॉलो करना, लाइन बाय लाइन, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़े सारे तरीके हैं बेटा इसको करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है बेटा आपको, देखो यहाँ पे पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। इसके अलावा एंगल पी क्यू आर ये है 110 डिग्री का। एक और एंगल है बेटा आर एस टी, ये है आपका 130 डिग्री का। टू प्रूव क्या करना है वो देखिएगा। टू प्रूव है बेटा फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल, ये मुझे पता लगाना है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी आएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हम खुद से ऐड ऑन करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटा, इस पॉइंट से आर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, जिसका नाम दे लेते हैं एक्स वाई, और ये लाइन जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो क्या करेंगे, थ्रू आर ड्रॉ करेंगे एक लाइन जिसका नाम रखेंगे एक्स वाई, और वो पैरेलल होगी पी क्यू के। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखो गिवन में क्या था कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू इसके पैरेलल है, पी क्यू इसके पैरेलल है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल एक्स वाई, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। यहाँ देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो मैंने पहले ही बताया था बेटा पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इनका सम कितना होता है 180 का। मैं लिख सकता हूँ बेटा कि लाइन जो है पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, पूरी सेगमेंट ले लो या छोटी ले लो, एक्स आर ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स
इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी। तो एंगल क्यू आर एक्स 180 में से 110 गया तो आ गया 70 डिग्री। ये काम हो गया। आगे चलते हैं बेटा। आल्सो ये मेरी एस टी लाइन है, ये भी पैरेलल है बेटा एक्स वाई के। तो फिर ये दो एंगल जो बनेंगे इनका सम भी 180, मतलब 130 प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180। इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम। ठीक है, 130 वहां भेजेंगे बेटा तो एंगल एस आर वाई का आंसर आ जाएगा 180 में से 130 गया तो 50। ठीक है जी। अब मुझे ये पता लगाना है बेटा, मैंने लेफ्ट वाला ही पता लगा लिया, राइट वाला भी लगा लिया, ये बच गया। अब देखो बेटा इस लाइन के ऊपर ये 3 एंगल बन रहे हैं, तो जब भी एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। 2 हो 3 हो 4 हो कोई टेंशन नहीं, वो सारा का सारा लीनियर पेयर खाते में जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, ये आएगा 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब 2 की वैल्यू मुझे पता है, तीसरी यहां से निकल जाएगी। क्यू आर एक्स कितना है 70, क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है, और एस आर वाई है बेटा 50 डिग्री। 70 और 50 मिलके 120, क्यू आर एस प्लस 120 इक्वल्स टू 180। इसको यहां भेज देंगे तो एंगल क्यू आर एस ये आ गया आपका 60 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं पहले गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या है बेटा, इसमें एक तो मुझे ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सी डी के, एंगल ए पी क्यू, इसके अलावा एंगल ए पी क्यू, इसका आंसर है 50 डिग्री। एक और एंगल है पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। टू प्रूव मुझे करना है बेटा एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। फाइंड एक्स एंड वाई। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये एंगल 27 है, एक्स और वाई मुझे पता लगाना है। ए बी और सी डी पैरेलल है ना, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो यहां देखो बेटा जेड बन रहा है ना, साफ साफ जेड दिख रहा है। ये देखो, जब भी जेड बने तो लेफ्ट राइट वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा एक तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये काम हो गया। तो फिर मैं लिखूंगा एंगल, इसको नाम दे लेते हैं कोई, सी डी ई ले लेते हैं, ए ई, और यहां भी नाम देना पड़ेगा, एफ और जी दे लेते हैं यहाँ पे। चलो ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल एक्स, और ये कितना आएगा 50 डिग्री। उसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, ये एंगल जो है 127, ये इस ट्रायंगल जो है ना ए एफ जी जो मैंने लिखा हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना इसके बाहर बन रहा है। तो जो एंगल ट्रायंगल या किसी फिगर के बाहर बनता है उसको बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? वो सामने वाले जो दो एंगल होते हैं ना उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बेटा आपका जो एंगल है ई जी डी, जो कितना है 127 डिग्री, ये क्या है बेटा? एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल आपका ई जी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई के बराबर। रीजन क्या है बेटा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। उसमें से x की वैल्यू मुझे पता है बेटा, ई जी डी कितना है 127, x की वैल्यू है 50 प्लस y, इसको यहां भेज देता हूं 127 माइनस 50 इक्वल्स टू y। माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? ये 77। तो y का आंसर आ जाएगा बेटा 77 डिग्री।
और एक्स और वाई मुझे पता करने थे बेटा। एक्स की वैल्यू है 50 डिग्री और वाई की वैल्यू है 77 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है बेटा क्वेश्चन, और यही एग्जाम में बार बार पूछा भी आता है। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें खास क्या है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, पी क्यू और आर एस दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। तो इन शॉर्ट पी क्यू जो है पैरेलल है बेटा आर एस के। ठीक है, ये मैं गिवन लिख रहा हूँ सारे का सारा। उसके अलावा बेटा फिर एक रे ऑफ लाइट आती है, ये यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ से चल जाती है। ठीक है, उसका पाथ आपको दिखा रखा है। मुझे क्या बताना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। टू प्रूफ क्या करना है कि आपका जो ए बी है इट इज पैरेलल टू सी डी। इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे, खुद से थोड़ा सा काम करना है। मैं ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका नाम एन दे लेते हैं, इसका नाम एम दे लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करेंगे बेटा बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस। रीजन क्या है उसका बेटा, इसमें लगेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए मुझे क्या होता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए होता है। ठीक है, वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री ड्रॉ किया जिसका नाम रखा बी एन, और इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री ड्रॉ किया जिसका नाम क्या रखा मैंने सी एम। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। सबसे पहले बेटा जो साफ साफ मुझे दिखता है ना, मैं उसको लिख लेता हूँ। ये एंगल जो है इसको मैं 1 मान लेता हूँ बेटा, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। अब देखो बेटा सिंपल सिंपल जो दिख रहा है वो लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। रीजन क्या है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा कि जो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ठीक है, इंसिडेंस मतलब जो लाइट आई है, रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से लाइट वापस गई है। ये दो एंगल बनेंगे ना, ये हमेशा बराबर रहते हैं। इसी तरह बेटा आपका एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और ये किसका हाफ है, एंगल बी सी डी का। सेम बेटा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे, सिंस मुझे पता बेटा कि बी एन जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, सी एम जो है परपेंडिकुलर है आर एस के, कंस्ट्रक्शन से लिख रहा हूँ सारा। इसके अलावा पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। देखो बेटा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो इनके जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेटा उसमें भी डिस्टेंस क्या रहना, फिर सेम ही रहना। इसलिए ये क्या होंगे बेटा, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ये दो परपेंडिकुलर हैं जो बी एन इज पैरेलल टू सी। इतना अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, आगे काम आसान है। देखो बेटा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है ना, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे z बन रहा है ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। इस z में एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा बेटा आपका बी एन जो है इट इज पैरेलल टू सी एम। इसका मतलब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये कहां से पता चला बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, अब एंगल 2 कितना है, यहां देखो बेटा, हाफ ऑफ एंगल एबीसी, हाफ ऑफ एंगल एबीसी। और एंगल 3 कितना है, यहां से देखो, हाफ ऑफ बीसीडी, हाफ ऑफ एंगल बीसीडी। हाफ बेटा कट जाएगा, बचेगा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल पूरे का पूरा और ये वाला पूरे का पूरा एंगल, ये दोनों आपस में क्या बराबर है। और ये भी z बन रही है, देखो ए बी, फिर इधर आई लाइन, इधर आई लाइन। बेटा जब भी z बनता है तो जो एंगल होते हैं ना लेफ्ट राइट वाले, वो बराबर होते हैं। देयरफॉर एंगल जो है आपके बेटा, ये दोनों क्या आएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। और ये एंगल कौन से बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। उल्टा भी चलता है, लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। उल्टा चलेंगे बेटा, एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए बी पैरेलल
सी डी। उसका रीजन क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे तो लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है, और यही इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने है बेटा, लाइनें पैरेलल है तो परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, फिर जेड बनाना है, एक ये वाला और एक बड़े वाला, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है बेटा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप इनके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर बड़ी दिक्कत होगी। और कंसेप्ट क्लियर कैसे करने बेटा मैं आपको इसके साथ साथ ही सिखाते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बेटा, फिगर आपको दे रखा है पी क्यू एंड आर क्यू। ये देखो बेटा, पी क्यू आर क्यू दोनों को एक्सटेंड किया गया आगे तक। उसके अलावा दो एंगल मुझे गिवन है बेटा, एस पी आर 135 ये आ गया आपका, दूसरा पी क्यू टी आ गया 110 ये आ गया। फाइंड करना एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। बड़े सारे तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने की, लेकिन जो सबसे आसान तरीका हम उसी को फॉलो करेंगे। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दिया है बेटा पी क्यू आर, जिसमें दो एंगल आपको गिवन है। कौन कौन सा एंगल गिवन है, एंगल एस पी आर जो है वो है 135 डिग्री, और एंगल पी क्यू टी जो है वो है 110 डिग्री। ठीक है, दो एंगल आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ एंगल पी आर क्यू पता लगाना है। फाइंड एंगल पी आर क्यू, और प्रूफ पे चलते हैं बेटा। देखिए क्या करेंगे, यहां पे एंगल दे रखा है बेटा मुझे 135, लीनियर पेयर बनेगा और इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180। उसकी मदद से ये वाला एंगल में निकाल सकते हैं। ये देखो एक लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन खड़ी है। जब भी एक लाइन के ऊपर लाइन स्टैंड रहती है तो जितने भी एंगल बनते हैं उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, उन सबका सम जो है वो 180 रहता है। तो मैं लिखूंगा बेटा एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, दोनों का सम 180 डिग्री। कारण क्या है उसका, लीनियर पेयर। देखो रीजन आपको साथ साथ में लिखने बेटा, इससे इंप्रेशन जो होता है टीचर पे अच्छा जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बेटा, ट्रस्ट बनता है, और आगे के क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है आपका चेक भी नहीं करेगा, उसको पता है बच्चे को समझ है। अब देखो एस पी आर है बेटा 135, तो ये आ गया 135 प्लस एंगल क्यू पी आर, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। इसको यहाँ भेज देंगे तो एंगल क्यू पी आर इक्वल 180 माइनस 135, दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो एंगल क्यू पी आर की वैल्यू जो है बेटा वो आने वाली है 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो आ गया बेटा 45 डिग्री। अब आगे देखिए बेटा क्या करेंगे, ये एंगल ट्राइंगल से बाहर बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सामने वाले जो दो एंगल है उनको ऐड कर दो तो आंसर हमेशा क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल के बदले में। यही यूज करेंगे बेटा। मैं लिख सकता हूं एंगल मेरा पी क्यू, और ये टी पॉइंट है, मैं शायद लिखना भूल गया था, एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। पी क्यू टी कितना है बेटा, डायग्राम में देखो 110, क्यू पी आर अभी निकाला 45 प्लस एंगल पी आर क्यू, और इसको अगर मैं यहां भेज दूं तो ये बनेगा 110 माइनस 45 इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आएगा बेटा आपका 65 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। और यही क्वेश्चन है मुझे पता लगाना। ठीक है, तो एक तरीका ये था बेटा, दूसरा क्या था इसका, आप ये भी लीनियर पेयर से फाइंड करो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाओ, तीनों एंगल सम 180 होता है। अगर ये भी पता तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करिएगा। फटाफट से चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर मुझे दे रखा है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसमें ये वाला एंगल 62 डिग्री है, ये वाला 54 है, और ये दो लाइनें जो है OY और OZ ये इन दो एंगल के बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये वाला हिस्सा बराबर है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी आपस में बराबर है। मुझे फाइंड करना है एंगल OZY मतलब ये वाला एंगल, एक तो इसका पता लगाना है और दूसरा ये वाला एंगल Y और Z। ठीक है,
अब देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में मुझे क्या है, ट्राइंगल दिया है एक एक्स वाई जेड, जिसमें इन विच ओ वाई या वाई बोलो एंड ओ जेड ये बाइसेक्टर हैं, आर बाइसेक्टर्स ऑफ कौन कौन से एंगल के, एंड एंगल जेड। तो कहने का मतलब देखो बेटा ये बाइसेक्टर है, ये तो आप जान लेते हो, लेकिन इससे आपको मिल क्या रहा है आप वो नहीं जानते। अगर आपको इतना पता चल जाए ना कि बाइसेक्टर होने से मुझे क्या मिलेगा, अगर आप उस चीज को लिख पाते हो तो आप बेटा एक्सपर्ट हो जाते हो ज्योमेट्री में। वाई और जेड का बाइसेक्टर, इसका मतलब है ये दो हिस्से जो है वो बराबर है, यही लिख दूंगा यहाँ पे, एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू एंगल ओ वाई एक्स एंड एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू एंगल ओ जेड एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे बेटा बाइसेक्टर होने से, और ये जो एंगल है दोनों ये इस पूरे के z के हाफ है। ठीक है, इसका ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल x y z, ये इसका है। ठीक है, अब देखिए बेटा टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, फाइंड एंगल, फाइंड करने हैं एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, सब देखो बेटा ये ट्राइंगल है, उसके दो एंगल मुझे पता है तो तीसरा मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, हम लिखेंगे बेटा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, x और y का मुझे पता है ये कितना आएगा, 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। इनको ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 60 और 50 110 और 6 116 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 और एंगल z आएगा 180 माइनस 116। एंगल z इक्वल टू बेटा इसमें 4 ऐड करूंगा तो 20 बनेगा और 60 में 64। तो एंगल z जो आ गया हमारे पास वो आ गया आपका 64 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल, आधा नहीं, ये पूरा एंगल कितना है 64 डिग्री का। अब देखो बेटा अगर ये 54 है तो ये वाला और ये वाला बाइसेक्टर लाइन, तो ये दोनों बराबर है, ये 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ये 27 हो जाएगा। ये पूरा 64 है तो ये नीचे वाला एंगल जो दिख रहा है आपको ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, अब मैं करूंगा इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लूंगा, वाई जेड में दो एंगल पता तो तीसरा भी निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो बेटा क्या करेंगे, अब मुझे पता है बाइसेक्टर है ओ वाई, वो मैंने गिवन में लिख दिया, तो इसका मतलब एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू एंगल ओ वाई एक्स, ये कितना डिग्री आएगा 27 डिग्री। इसी तरह से एंगल एक्स ओ जेड एक्स लिखते हैं, ओ से स्टार्ट कर लेते हैं, ओ जेड एक्स इक्वल्स टू एंगल ओ जेड वाई, और ये कितना आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, वो 27 के हो गए, ये 32 का। अब एंगल से हम प्रॉपर्टी लेंगे छोटी वाले ट्राइंगल में, तो हम लिखेंगे बेटा एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, तीनों का सम 180, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दो एंगल मुझे पता है बेटा ओ वाई जेड कितना है 27 और ओ जेड वाई है 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड मिलकर 180 बन गया। ऐड करूंगा 30 और 20 कितना हो गया 50 और ये बन गया 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 59, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू बेटा इसमें एक ऐड कर दो बनेगा 60 और 180 120 121 121 डिग्री। ठीक है, और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा कि ये एंगल कितना है वो बताइए, तो ये एंगल आ गया 121 डिग्री और ये वाला एंगल कितना आ गया 32 डिग्री। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटा सा क्वेश्चन है और सोल्यूशन भी इसका बड़ा छोटा सा है, ठीक है। तो पहले गिवन देखते हैं बेटा क्या क्या लिखा हुआ है। आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें ए बी और डी ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है डी के, और उसके अलावा एंगल बी ए सी ये है आपका 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई ये है आपका 53 डिग्री। फाइंड करना एंगल डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल आपको पता लगाना है। अब देखिएगा बेटा, सबसे फास्टेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो जब भी लाइनें पैरेलल दी हो और z की शेप बन रही हो, तो ये वाला एंगल कॉर्नर वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि ये एंगल कितना है 35 डिग्री का। अब देखो ये ट्राइंगल बन रहा है बेटा, उसमें से दो एंगल मुझे पता है, तो तीसरा निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो इसी तरह से इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब टू प्रूफ पे चलते हैं। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, फाइंड एंगल डी सी ई। फिर चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिएगा, मैं आप बता भी चुका हूं, सिंस आपकी जो लाइनें हैं ए बी इट इज पैरेलल टू डी, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इसका मतलब एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और कितने हो जाएंगे 35 डिग्री के। रीजन क्या होगा बेटा, वो जरूर लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल सी डी ई, इस ट्राइंगल में बेटा एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। इसे बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब सी और डी ये मुझे पता है नहीं, डी और ई पता है, तो एंगल सी ऐसे रहेगा, एंगल डी के बदले में आएगा बेटा 53 प्लस एंगल ई के बदले में आएगा 35 और यहां बनेगा 180 डिग्री। आगे चलते हैं बेटा, दोनों को ऐड करूं अगर, ये देखो 50 और 30 80, 80 और 88 बन जाएगा। तो एंगल सी प्लस 88 इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी आ गया आपका 180 माइनस 88। तो एंगल सी इक्वल्स टू, अब देखो बेटा इनको माइनस कैसे करेंगे, राउंड ऑफ कर लो। 80 किसके क्लोज होता है, 88 90 के, इसको 90 मान लो। तो 180 में से 90 गया तो 90, दो बढ़ाए थे तो बन जाएगा बेटा 92। तो एंगल सी जो है वो कितना आपका 92 डिग्री। और इसको हम लिख सकते हैं बेटा एंगल डी सी ई, एंगल सी लिखी है, डी सी कितना है वो 92 डिग्री। यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मेरे पास दो लाइंस है बेटा, एक है पी क्यू और दूसरा है आर एस। दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे, मतलब कट रहे हैं एट दिस पॉइंट टी पॉइंट। उसके अलावा तीन एंगल जो बन रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है, वो आपको फाइंड करना एंगल एस क्यू टी, मतलब ये वाला एंगल आपको पता लगाना, ठीक है। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन देखिएगा क्या है, दो लाइन है ना, लाइन पी क्यू एंड आर एस intersects at point T such that, उसके अलावा वहां पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल है पी आर टी ये बन रहा है 40 डिग्री, एंगल आर पी टी ये बन रहा है 95 डिग्री, और उसके अलावा एंगल टी एस क्यू ये बन रहा है 75 डिग्री। टू प्रूफ देखिए क्या करना है बेटा, मुझे क्या प्रूफ करना है इसमें, फाइंड एंगल एस क्यू टी, ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है। अब प्रूफ देखिएगा बेटा, इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अब देखो बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है पी आर टी, दो एंगल मुझे पता है, तो तीसरा मैं निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। पहले वही करेंगे, इन ट्राइंगल पी आर टी
एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ मैंने P लिखा, यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ लिखा PTR। यहाँ मैं T भी लिख सकता, लेकिन बेटा दिक्कत क्या है, T इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो फिर वो कौन सा T होगा, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उस चीज को हटाने के लिए मैंने लिख दिया PTR। अब कंफर्म है कि यही वाला T है, नहीं तो इधर भी T बन रहा है ना, इसलिए इसका पूरा नाम लिखना पड़ा मुझे। ए बेटा 95, दूसरा है आपका 40, तीसरा है एंगल PTR, और ये मिलकर बनेगा 180। ऐड कर लेते हैं 90 और 40, 130 और 5 135, प्लस एंगल PTR, ये मिलकर बन जाएगा 180। अब आगे चलते हैं, 135 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एंगल PTR इक्वल्स टू 180 माइनस 135। अब देखो ये 135 है बेटा, इसको राउंड ऑफ कर लें, इसके आगे क्या था 140, इसको 140 मान लेते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे किया करो, 180 में से 140 गया तो बचेगा कितना 40, और 5 जो बढ़ाया वो ऐड कर दो, 40 और 5 45 हो गया, ठीक है। तो एंगल जो है PTR ये बन जाएगा 45 डिग्री, तो मतलब ये वाला एंगल जो है ये बन गया 45 डिग्री। अगर ये 45 बेटा, तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो बनेगा आपका 45 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहां भी दो लाइनें कट करती हैं वहां जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये क्रॉस बन रहा है तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल PTR इक्वल्स टू एंगल STQ, और ये कितना बन जाएगा आपका 45 डिग्री। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। अब ये भी बन गया 45। अब क्या करना है मुझे, ये वाला एंगल पता लगाना। तो आप देखो बेटा, ये ट्राइंगल बन रहा है TQS, तीनों एंगल का सम 180 होगा, दो मुझे पता है तो तीसरा निकल जाएगा। अब चलेंगे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल TSQ, उसमें देखो बेटा एंगल STQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल S, तीनों का सम आएगा 180। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब STQ है बेटा 45, एंगल Q मुझे पता लगाना है, एंगल S है 75, और ये बनेगा 180। अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 70 और 40, पहले जीरो लगा के ऐड करो बेटा, 70 है, ये 40, 110 और 10 और ऐड होगा तो 120 बन जाएगा। ये आएगा 120 प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। तो एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो एंगल Q जो है बेटा उसका आंसर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल Q लिखिए, या फिर एंगल TQS एक ही बात है, या फिर SQT एक ही बात है। तो एंगल SQT जो है वो कितना बन जाएगा 60 डिग्री, और यही क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था, ठीक है जी। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिगर मुझे दे रखा है, क्या दिया बेटा, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PS के, ये बॉक्स यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब 90 डिग्री एंगल है। उसके अलावा PQ जो है वो पैरेलल भी है SR के, ये हिंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा एंगल आपको दो दे रखे हैं, यहाँ पे 28 बनता है, ये वाला 65 बनता है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है X और Y, ठीक है। पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब गिवन देखिएगा, क्या दे रखा है बेटा, PQ ये परपेंडिकुलर है PS के, और PQ जो है वो पैरेलल है SR के। उसके अलावा एंगल SQR ये है आपका 28 डिग्री, और एंगल QRT ये है आपका 65 डिग्री। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे, टू प्रूफ फाइंड करना है आपको X एंड Y, फाइंड X एंड Y। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, सबसे पहले यहां देखो बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये Z बन रहा है। अगर लाइनें पैरेलल हैं बेटा, और डायग्राम कैसी बन रही है आपकी Z शेप में, तो दो एंगल जो बनेंगे, एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला कॉर्नर पे, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सिंस
यहां लिखते हैं पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के। इसका मतलब एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डिग्री। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो बेटा ये ट्राइंगल लेता हूँ एस आर क्यू या एस क्यू आर, उसमें ये वाला एंगल जो है ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, किसके बराबर होता है, इसके सामने वाले दो एंगल है ना, उन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा इसी के बराबर आता है। ठीक है, अब चलते हैं इन ट्राइंगल एस आर क्यू, इसमें मैं लिखूंगा बेटा एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। साथ साथ में बेटा रीजन भी क्लियर होने चाहिए, उससे आपकी क्या होता है बेटा, क्लैरिटी जो होती है ना माइंड में वो और ज्यादा हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्यू आर टी तो दे रखा है बेटा 65, क्यू एस आर ये तो हमारा x है और एस क्यू आर ये कितना है 28। इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ तो x की वैल्यू आएगी बेटा 65 माइनस 28, इसको मैं 30 मान लूँ तो 65 में से 30 गया तो कितना आएगा 35, और दो बढ़ाए थे तो कितना आ गया 37। तो ये वाला जो x है बेटा इसकी वैल्यू आ गई 37 डिग्री, तो फिर ये वाला x है ये भी कितना आएगा 37 डिग्री। ठीक है जी, अब आगे देखिएगा बेटा, ये ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू एस, तीनों एंगल का सम 180, उसमें से दो एंगल जो है मुझे पता है बेटा x और 90, तो y खुद ही निकल जाएगा। तो यहीं पे चलते हैं बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इसमें देखो एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y, तीनों का सम है 180 डिग्री, जिसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P 90 है बेटा, X की वैल्यू 37 है, Y मुझे पता लगाना है। दोनों को मैं ऐड करूं बेटा, इसको मैं 40 मान लेता हूँ, 90 और 40 130, 3 का कितना आएगा 130 में 3 गया तो 127। ठीक है, प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180, तो एंगल y इक्वल्स टू 180 माइनस 127, तो एंगल y कितना हो जाएगा बेटा, इसको 130 मान ले तो 180 में से 130 गया 50 और 3 53 53 डिग्री, तो एंगल x कितना है आपका 37। यहाँ लिख देता हूँ बेटा एंगल x आ गया 37 डिग्री और एंगल y जो है वो आ गया आपका 53 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा अब लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा और एग्जाम में पूछा भी जाता है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन आती है बेटा, तो आपकी सारी कंफ्यूजन मैं इसमें खत्म कर दूंगा। देखिएगा बेटा, पहले तो गिवन देखते हैं क्या है। गिवन है इसमें कि मेरे पास साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, ये साइड ट्राइंगल बेटा पी क्यू आर, इसकी ये वाली साइड मुझे प्रोड्यूस की गई है एस तक। अब ये लाइनें जो हैं ये टी क्यू, ये एंगल क्यू का बाइसेक्टर है, और टी आर जो है बेटा इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों हिस्से बराबर हैं और ये दोनों हिस्से बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से बराबर हैं और अगर मैं एक हिस्सा ले लूं तो वो इस पूरे का क्या आएगा, आधा आएगा। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं बेटा पहले, ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें आपको दो बाइसेक्टर गिवन है, इन विच बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस ये मीट करते हैं एट पॉइंट टी, तो टी पॉइंट पर में मिलते हैं। अब देखो बेटा ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर, तो इसका क्या मतलब है, अगर आप ये समझ जाओ तो बड़ी आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। इसका मतलब क्या बेटा, ये दो पोर्शन बराबर है, मतलब एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर, और ये दोनों एंगल जो है हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और अगर मैं कोई एक हिस्सा पकड़ लूं तो वो पूरे का क्या आएगा, आधा पोर्शन हो जाएगा। इसी तरह से बेटा एंगल, अब ये भी बाइसेक्टर है दोनों का, तो मैं लिखूंगा एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल टी आर
PRS और ये दोनों क्या है, हाफ है एंगल PRS। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे, उसे देखिएगा क्या बताना मुझे, एंगल QTR जो है हाफ है एंगल QPR। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब इसका प्रूफ देखिएगा बेटा कितने आसानी से इसको सॉल्व करेंगे आप। ये ट्राइंगल लेता हूं मैं PQR, सिर्फ इतना ही देखिएगा PQR, बाकी भूल जाइए। PQR ट्राइंगल बेटा ये जो एंगल बन रहा है PQR के मुताबिक, ये जो एंगल है बेटा ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके सामने वाले जो दो एंगल है ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर हमेशा एक्सटीरियर के बराबर ही आता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लिया, PQR। इसमें मैं लिखूंगा एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल PRS। यही है ना, एंगल P और Q आंसर क्या आएगा, जो इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है वो है PRS। मैं सभी को 2 से डिवाइड कर दूं, एंगल P 1/2 एंगल Q और यहाँ पे 1/2 एंगल PRS। अब आगे देखिएगा बच्चों, P का आधा वो मुझे पता नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा 1/2 एंगल P प्लस Q का आधा। देखो बेटा Q जो है ना, इसका आधा पोर्शन किसके बराबर है, यहाँ लिखा होगा मैंने, ये देखो PQR मतलब एंगल Q है। ठीक है, इसको एंगल Q लिख लेता हूँ, कंफ्यूज ना रहे। तो इसका जो आधा बेटा वो PQT भी है और TQR भी है, तो मैं TQR ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बदले में लिख लेता हूँ एंगल TQR, और यहाँ पे बेटा PRS का आधा, ये ना PRS, इसका आधा ये भी है और ये भी है, तो मैं बाहर वाला ले लेता हूँ TRS, तो इसको लेते हैं TRS। बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो बेटा इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा TQR, TQ और R। अब देखो ये TQR ट्राइंगल है बेटा, तो ये वाला पोर्शन जो आधा पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ इतना इतना, ये इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके सामने दो एंगल आएंगे, एक ये प्लस एंगल ये। ठीक है, तो एंगल TQR प्लस एंगल T बनेगा एंगल TRS के बराबर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, साथ साथ में रीजन लिखते रहना, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, यहाँ भी बेटा सेम रीजन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ भी क्या करता हूँ बेटा 1/2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 1/2 एंगल TQR प्लस 1/2 एंगल T इक्वल्स टू 1/2 एंगल TRS। 1/2 से डिवाइड करने की जरूरत है इसको, TRS नहीं, इसको जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आधा एंगल है TRS, इसको अगर 2 से डिवाइड करूंगा ये और आधा हो जाएगा, उसका आधा तो मैं गिवन ही नहीं है, इसी को ले लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ देखो बेटा इन दोनों की राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर रहेगी, मतलब 1/2 एंगल P प्लस एंगल TQR इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल T। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 1/2 एंगल P इक्वल्स टू एंगल T। अब 2 यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ बनेगा बेटा एंगल P इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल T, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एंगल P के बदले में लिख सकता हूँ मैं एंगल QPR, जहाँ पे एंगल बनता है उसको सेंटर में रखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है QPR है ना, तो यहाँ लिख दूंगा बेटा, अच्छा 2 टाइम ही चाहिए, हाफ ही चाहिए, फिर यही रखो, 2 को छोड़ दीजिए, इसी क्वेश्चन में लिखेंगे 1/2 बेटा P के बदले में आएगा एंगल QPR इक्वल, यहाँ पे एंगल T है बेटा, तो उसको लिख सकता हूँ मैं एंगल QTR, एंगल QTR, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज भी यहीं खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट